2047 तक इस 23 की संख्या को बढ़ाकर 4,500 वंदे भारत ट्रेन चलेंगे भारत के अंदर 2047 तक। तीसरी बड़ी हमारी लक्ष्य है कि भारतीय रेल को नेट जीरो कार्बन इमिशन का मंत्रालय हम लोग बनाने जा रहे हैं। और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत 2037 तक 27 तक हम लोग का बनाने का लक्ष्य है। आज पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है, 2014 में हम 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थे, आज पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है। और 2027 तक मतलब अगले 4 साल के अंदर जर्मनी और जापान से आगे बढ़कर भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। ये जो सफर होगा $3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी से $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक, ये सफर हाईवे, रोड, रेल, सिविल एविएशन, बंदरगाह, इनके विकास और प्रगति के ऊपर निरंतर संपर्क करते हुए गुजरेगा। और प्रधानमंत्री जी की सोच है कि परिवर्तन अगर हमें देश में लाना है तो इंक्रीमेंटल परिवर्तन से काम नहीं चलने वाला। परिवर्तन देश में हमें लाना होगा तो प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया है कि मॉन्यूमेंटल परिवर्तन होना चाहिए। और वही मॉन्यूमेंटल परिवर्तन के कई उदाहरण आपके समक्ष मैंने रखे हैं। हमारा भारत फ्यूचर रेडी है, हमारा भारत बिल्ट फॉर द फ्यूचर है, हमारा भारत विश्व के नेतृत्व करने वाले देश के रूप में आने वाले दिनों में उभरेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। वी विल हैव क्वेश्चंस वन बाय वन। मिस्टर दास। So between 26 and 27, because we are in December 23, so therefore 3 years means by the end of 26 or early 27. The first section will start within 3 years. That is still under consideration of the interministerial group. As and when there is a decision that is taken on that, you will be informed. But we are very, very focused on our CapEx program. We have close to a 95,000 crore CapEx plan as far as airports are concerned, both by the government sector as well as the private sector. Close to about 30% of that or 25% of that will be done by the government and 75% of that will be done by the private sector. We'll have our second airport in Navi Mumbai and our second airport in Delhi in Jewar operational hopefully by the end of next year. And as far as airports are concerned, you're already aware that we had 74 airports until 2014 in 65 years of India's independence. In the last 10 years, we have built 75 more airports, waterdromes and heliports, taking the number to 149. And by 2030, this number will go to above 200. Yes. Bharatmala Pariyojana is an extremely important part of our highway expansion. There will be no delay on that. Gadkari Sahab himself is looking into that. And I'm very confident that as far as budgetary requirements are concerned and financial outlays are concerned, we are very focused on our CapEx program and there is no dearth of finances for highway development. सवाल है आपके लिए। तो अयोध्या का जो एयरपोर्ट है वो कब से यानी कितनी फ्लाइट्स होंगी वहाँ पे और कब जो है दूसरा सवाल है जो 4500 वंदे भारत एक्सप्रेस आप बोल रहे हैं अभी 23 चल रही हैं तो
तो क्या सारी की सारी शताब्दी राजधानी ये सारी इस वंदे भारत में जाएंगी? आपका जो पहला प्रश्न है अयोध्या एयरपोर्ट के बारे में, मैंने स्वयं सर्वेक्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ किया है। इस महीने के अंत तक हमारा अयोध्या का एयरपोर्ट पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। मैं स्वयं उसकी दक्षता और उसकी मॉनिटरिंग वीकली बेसिस पे नहीं लेकिन डेली बेसिस पे कर रहा हूँ। उसका पर्ट चार्ट बना है। हर एक भाग, चाहे विंडो ग्लेजिंग हो, चाहे फॉल सीलिंग हो, चाहे ATRS इक्विपमेंट हो, चाहे कैरोसेल हो, उस हर एक भाग का अलग अलग पर्ट चार्ट बना है, जिसका प्लस माइनस डेली बेसिस पे मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस महीने के अंत तक हमारा एयरपोर्ट पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा, और जब वो तैयार हो जाएगा तो प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उसका उद्घाटन होगा। और जब प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उसका उद्घाटन हो रहा है, वो केवल एयरपोर्ट का नहीं होगा लेकिन फ़्लाइट के साथ होगा। जो आपका दूसरा प्रश्न है कि वंदे भारत के बारे में, 4500 हमारा लक्ष्य है। 2047 तक सारे देश के ट्रेन्स को हम लोग अपग्रेड करेंगे। और जब मैं अपग्रेडेशन की बात कर रहा हूँ, तो जो वंदे भारत को हम 23 से 4500 तक ले जा रहे हैं, बुलेट ट्रेन को भारत में ला रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रेल मंत्रालय को विश्व के सबसे विकसित मंत्रालय में परिवर्तित करना। ट्रेन की क्वालिटी, ट्रेन की स्पीड, सेफ्टी, सिक्योरिटी, ट्रैक रिन्यूअल, सभी चीज़ों को लेकर। केशव, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन बन रहा है? देखिए, अब उस विषय में मेरा हाईवे और रेल पर मेरा मेरा एक सवाल है, कई पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि उड़ान योजना के तहत जो एयरपोर्ट बने वहाँ पर टिकट प्राइस बहुत ज़्यादा है। अगर बात करें खासतौर से बिहार के दरभंगा पर, कई बार जेडीयू के नेता संजय झा ने ट्वीट भी किया है। देखिए, आज मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस केवल हाईवे और रेल पे है। उड़ान योजना के विषय पर मैंने कल संसद में भी पूर्ण विश्लेषण दिया है। अगर आप देखें, जो हम लोगों का टैरिफ मॉनिटरिंग यूनिट है, 60 रूट्स पर हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। और अगर आप जनवरी से अक्टूबर तक पिछले वर्ष मतलब 2022 का और इस साल का तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखें, तो हर एक सेक्टर पे जो मॉनिटर किया जाता है, वहाँ फेयर्स में अक्टूबर और नवंबर के माह में, सितंबर और अक्टूबर के माह में फेयर्स की गिरावट आई है। केवल जनवरी के माह में बढ़ोतरी हुई थी, जनवरी 2022 वर्सेस जनवरी 2023, और वो इसलिए था क्योंकि हाई सीज़न की बात थी, लेकिन बाकी महीनों में गिरावट आई है। सर अभिषेक, So you mentioned about the bullet train project, which is going to, the first phase would start early 2027 or by the end of 26. So in this project, are we also preparing some grades of steel in India which will be used, the domestically manufactured steel? Indian manufactured steel is used in all of our projects in India. The longest bridge in India uses Indian steel. Our aircraft carrier which has been built has used Indian steel. So I'm very confident that Indian steel is not any different from world-class steel and is the best quality of steel that is produced. So I'm very confident that it has to obviously pass all the musters of the technical specifications, but I'm very confident that Indian steel will be a great competitor. मेरी एक जिज्ञासा है कि बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह है वो कमल है, लेकिन कमल के फूल को जब आप खोलते हैं तो एक पत्ता खुलता है, फिर खोलते हैं एक पत्ता खुलता है। मोदी जी का हर चुनाव के बाद एक नया पत्ता खुलता है। अब ये जो 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों का चुनाव हो रहा है, हुआ है, नतीजे आए हैं, तो क्या लगता है आपको कौन सा पत्ता खुलने वाला है? यंग चेहरा मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस केवल हाईवे और रेल पर है। Sir, like you mentioned about railways and in the road infrastructure, so what is the road map ahead of civil aviation? That will be covered a little later today. We are covering, thank you for raising that question. We are covering the whole area of future ready infrastructure today. I have 3 of my colleagues who are also going to hold similar press conferences, and we have decided to do exactly that. If all sectors are covered by one person,
then there is no need for another press conference. So 2 sectors are being covered by me. 2 sectors are going to be covered by General V.K. Singh ji. 2 sectors are going to be covered by Narasimha Rao ji. 2 sectors are going to be covered by Hina Gavit ji. So civil aviation will be covered by one of these people, and you can ask the question there. मिलन को आज तक से अगर इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात करें तो आप इसको कितना श्रेय पीएम मोदी की गारंटी को देते हैं, और क्योंकि अब जो रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन हैं वो भी कह रहे हैं कि मोदी's गारंटी इज समथिंग दैट, देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी ने गारंटी 2014 में दी थी, और इस विषय में प्रधानमंत्री जी ने तो इसे साकार करके दिखा दिया है देश की जनता को। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सारे आंकड़े आपके सामने रख लिए, और सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा कि हम 10वें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे 2014 में। 9 साल में हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी या एनडीए सरकार नहीं कह रही, आईएमएफ कह रहा है, वर्ल्ड बैंक कह रहा है, सारे रेटिंग एजेंसीज कह रहे हैं कि 2027 तक भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में बनने जा रही है। उसका बैकबोन प्रधानमंत्री जी का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का जो लक्ष्य उन्होंने बनाया है, उसी के आधार पर आज ये संभव हो पाया है। हमारे सरकार के 2 मुख्य लक्ष्य हैं। नंबर 1, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स स्पेंड। जब इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स स्पेंड 10 लाख करोड़ का होता है, हर एक इंडस्ट्री उसके साथ जुड़ती है। उसी के साथ जो हमारा सोशल डेवलपमेंट स्पेंड, अस्पताल पर, पीएम आवास योजना पर, उज्ज्वला योजना पर, पीएम किसान निधि पर, हमारे जनजातीय समाज के विकास के लिए। क्यों? क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था से हम 2047 से तक आगे हम लोग बढ़ें, वो तभी प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा है। वो संभव हो पाएगा जब 140 करोड़ जनता भारत के विकास और प्रगति में अपना योगदान दे पाए। और इसलिए सामाजिक विकास भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब सामाजिक विकास होती है, उसी के साथ हर एक व्यक्ति इस विकास और प्रगति की क्रांति में, एक क्रांति हमने लड़ी है, लड़ाई आजादी की, ये दूसरी क्रांति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरी देश की जनता को पूरी तरह से उत्साहपूर्वक उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं कि ये क्रांति हमें लड़नी है। ये आर्थिक विकास की लड़ाई हमें जीतनी है विश्व में, और इसलिए विकसित भारत योजना की शुरुआत भी की गई है, क्योंकि एक एक व्यक्ति में वो भावना होनी चाहिए कि मां भारती के विकास और प्रगति में हमारा योगदान हो, और उसके लिए एक एक व्यक्ति के हाथ में औजार देना होगा। भारत में विश्व स्तरीय अधोसंरचना स्थापित करना होगा। एक एक व्यक्ति को ये भावना उत्पन्न करनी होगी कि हम भी देश के विकास और प्रगति में अपना योगदान दे पा रहे, और उनके हाथ में औजार तब होंगे जब उनके हाथ में राशि होगी, उनके हाथ में साधन होगा, उनको विकास और प्रगति के पेरिफेरी से, कोने से मुख्य धारा में हम लोग जोड़ पाए। और यही प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा रही है। चाहे वो पूर्वोत्तर क्षेत्र को पूर्वोदय में परिवर्तित किया है, चाहे जम्मू कश्मीर को भारत का एक मुख्य अंग बनाया है, चाहे पिछड़े जिलों को आकांक्षी जिलों में परिवर्तित किया है, चाहे पिछड़े ब्लॉक को, अब पहले पिछड़े जिलों की शुरुआत की गई थी, अब पिछड़े ब्लॉक की शुरुआत की गई, पिछड़े ब्लॉक को आकांक्षी ब्लॉक में परिवर्तित किया है, और वहां विकास और प्रगति निरंतर तरीके से जो हो रही है, उससे इस लक्ष्य की पूर्ति प्रधानमंत्री जी के ही नेतृत्व में संभव हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Please join us for tea.